यहाँ ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1/d और इक्वल दे रखा है मेरे बच्चे 60/17। हमें यहां से सोल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू लानी। मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या करता हूं, 60 से ऊपर भी भाग देता हूं, 60 से नीचे भी भाग देता हूं, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर भाग दूंगा तो 1 आएगा और नीचे भाग दूंगा तो नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, सॉरी। देखिए मेरे बच्चे, यहां ए प्लस है, यानी ऊपर पूरे में 1 नहीं है, यहां ए प्लस है, तो सीधा इसे डिवाइड करके बनाइए। तो देखो 17, 60/17 को हम क्या लिखेंगे, 17 × 51 3, और बचा कितना मेरे बच्चे 9/17, यानी इसे मेरे बच्चे हम लिखेंगे 3 × 9/17, यानी एक नंबर प्लस में कुछ वैल्यू। लेकिन यहां क्या है 1, तो क्या करो मेरे बच्चे, 9 से ऊपर भी डिवाइड करो, 9 से नीचे भी डिवाइड करो। तो यह आएगा 3 जमा ऊपर आएगा 1 और नीचे आया 17/9। अब 17/9 को हम कैसे डिफाइन करें, 9 1 जा 9 एकम 9, बचा कितना 8/9। तो इसे लिखेंगे हम 1 जमा 8/9। अब मेरे बच्चों है क्या कहानी कि यहां फिर से 1 आ रखा है, तो मुझे 1 ही लाना होगा। भाई यहां 1 है तो यहां 1 लाने के लिए क्या करो, 8 से ऊपर भी भाग, 8 से नीचे भी भाग। तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, यह है 9/8, और 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:1/8, यानी ये हो जाएगा 1 + 1/8। अब मेरे बाबू कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, और मेरे बाबू डी की वैल्यू कितनी है 8। जो पूछा वहां वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8 एकम 8 दिया 24, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। 24 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि क्या ये इसी तरीके से पेपर में करने होंगे कि ये सर इनका कोई शॉर्टकट भी है। तो मेरे भाई कोई शॉर्टकट बनाने की अलग से जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं डिवीजन प्रॉब्लम है, सिर्फ डिवाइड करते रहना है, और हमने इसी का उल्टा किया था। तो ऐसे सवाल में पेपर में करेंगे कैसे इनको, जैसे पहला ही सवाल करते हैं जो हमने डिटेल किया, इसी को अगर हमें शॉर्ट में निपटाना होता तो तरीका एक ही है, कोई अलग से विशेष तरीका नहीं लगाना है। था क्या हमारा 26/9, यानी 26 9/26, ये था मेरे बच्चे 9/26। तो अगर यहां 1 अपॉन समथिंग सारा कुछ दे रखा है तो समझो इसे पलट के लिखेंगे, 26 यहां लिखेंगे और 9 से भाग देंगे। ठीक है जी, बड़ा अंदर छोटा बाहर, तभी मिक्स फ्रैक्शन बन पाएगी। अब 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना 8। फिर ये 9 यहां ले आएंगे, 8 एकम 8, बचा कितना जी 1 है। अब मेरे बच्चों होगा क्या, जो समझने वाली बात है वो ये कि ये वाली वैल्यू ए को डिफाइन करेगी, ये वाली वैल्यू बी को डिफाइन करेगी, और ये वाली वैल्यू सी को डिफाइन करेगी। और ये वाली जो वैल्यू है, ये रिमाइंडर जो होगा वो यहां लिखा होगा, आपको यहां रिमाइंडर लिखा होगा। अगर यहां रिमाइंडर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सी से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, यानी 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 2-3 सवालों में समझ आएगा। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं मेरे बच्चों, अगर हम इस सवाल पे आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, क्या कि यहां हमें इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक से समझाने की जरूरत थी। ये लिखा हुआ था मेरे बच्चे 60/17। अब असली चीज ये है कि यहां 1 अपॉन समथिंग नहीं था, बल्कि a + 1/b फिर +1/c ऐसे था। तो सीधा ही 60 को भाग देना शुरू कर दीजिए 17 से। 17 से भाग देंगे, 17 × 51, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 9। फिर 17 से भाग दे, 9 एकम 9, बचा कितना 8। फिर 8 से भाग दे, 8 एकम 8, बचा कितना मेरे बच्चे 1। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपने क्या सोचना है और कैसे डिसाइड करना है चीजों को। ये वाली वैल्यू ए, ये बी, ये सी।
हो सकता है यहाँ ए हो, एक्स हो, वाई हो, 2b हो, 2c हो, बस इसी तरह रिलेट करते चले जाओ। जो लास्ट में यहाँ रिमाइंडर था 1, वो बच गया, भाग दे रहे थे डी से, तो डी हो गया 8, वैल्यू आ गई। जैसे इस वाले में यहां मेरे बच्चे लिखा हुआ 40/31, ए प्लस है तो 40 को 31 से सीधा भाग देना शुरू करेंगे। तो 31 से कम 31, बच्चा कितना मेरे भाई 9, 9 से फिर भाग देंगे 31 को, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, भाग दिया 4 आया, 4 को फिर भाग देंगे 9 से, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बात को समझना, ये ए, ये बी, हो सकता है बी ना देखें या 2x दे देता, 2c दे देता, तो वो बस सीधा रिलेट कर देते, ये हो जाता सी। ठीक है जी, ए बी सी। और मेरे बच्चे लास्ट में यहां उसने सीधा ही 1/4 दे दिया, यानी लास्ट में 4 से भाग देके एक रिमाइंडर आना चाहिए, तो देखो 4 से भाग देके एक रिमाइंडर आ गया। इससे अगले पिछले सवालों में यहाँ डी लिख रखा होता था तो इसे डी मानते थे, यहाँ सिंपल। तो एबीसी की वैल्यू 1 3 2 आ गई, यहाँ रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। आइए आगे, जैसे यहां कह रहा है जिसकी वैल्यू बताइए, तो लास्ट में 6 से भाग देके 1 बचना चाहिए, तो लाते हैं भाई इसको, 1003 को 291 से भाग देते हैं मेरे भाई, 1003 को 291 से भाग देते हैं, 291, 3 से जाएगा मेरे बच्चे, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6 2 8, 877, 3 में 3 गया 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, 130, 291, 2 से भाग देंगे 260, 31, 130, 4 से भाग 4 एकम 4, 4 3 12, 6, 31, 6 5 30, और आप देखेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर आ गया 1, और उसे चाहिए भी यही था कि 6 से भाग दे के एक रिमाइंडर आए, आ भी गया। तो मेरे बच्चे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और ये डी, सीधा कंपैरिजन हो जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे। डिटेल शुरुआत में बता ही चुका हूं कि डिटेल करें तो इसे कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए सवाल को, अभी तक के जितने भी सवाल हम कर रहे थे वहां सब में यहाँ 1 1 बचता जा रहा है, और यही बेसिकली रिमाइंडर होते थे, ये रिमाइंडर होते थे, और यही हमें डिसाइड करा के बताते थे कि हमें रिमाइंडर क्या बचाना है। इस बार यहां 1 है, ठीक है, पहली बार तो 1 मतलब ये 1 के अपोन आ रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम पे रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ 1 है ऊपर, और यहाँ प्लस में कुछ है नहीं, तो पहले तो यहाँ 29 से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दे लो, तो मेरे बच्चे आएगा 1/79/29। अब इससे आगे की कहानियां चालू करते हैं। देख यार, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, मैं पहले इसे डिटेल समझाता हूं ताकि आगे आप ये गलती ना करें। देखिए, अगर ध्यान दे तो 1 से 1 कंपेयर करा दिया, अब यहां क्या बचा, यहां बचा x प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z प्लस 1/4। ये जो वैल्यू है ये मेरे बच्चों बची 79/29, 79/29। हाँ जी, अब मेरे बच्चों इसे भाग देना शुरू करो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ क्योंकि यहां बना रखा है, तो भैया 29 दिए, देखो 29 दूनी 58, तो इसे लिखेंगे हम 58 2 जमा 79 में से 58 गया तो मेरे भाई बचा 21, 21/29। हाँ जी, फिर अब यहाँ 1 चाहिए तो क्या करो, 21 से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करो, तो ये ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ जाएगा 29/21। अब 29/21 को भाग दो, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, तो बनाते वक्त क्या होगा कि 21 से 29 को जब 29 को 21 से भाग दोगे तो 21 एकम 21, बचा कितना 8, तो इसे आप लिख सकते हो 1 जमा 8/21। अब लड़ाई होगी,
अब जब इसे आप फर्दर आगे कंपैरिजन में लेके आएंगे तो यहां 1 बचाने के लिए क्या करते हैं, हम 8 को बटे ले आते हैं और ये बना जाता है, लेकिन यहाँ 1 है ही नहीं, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 2 है। तो फिर आपको करना ही होगा मेरे दोस्त कि इस 8 को ना आपको 2 गुना 4 लिखना होगा, 2 गुना 4 लिखना होगा, और फिर कंपैरिजन करके 2 जमा 1 बटे 1 जमा 2, और ये 4 बटे में आ जाएगा, और अब आ जाएगा 21/4। 21/4 को हम लिख देंगे 4 5 20, 5 सही 1/4। अब मेरे बच्चे कंपैरिजन कर देंगे, 1/4 चाहिए था, 1/4 आ गया, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, और ये हो गया एक्स। मैं कह रहा हूं पेपर में ऐसे मत करना, बहुत लेंदी होगा। पेपर में कैसे करना उस कहानी की तरफ दोहराते हैं। पहले यहां तक लिया है 79/29, डिवाइड करना 79/29। भाई बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होगी जब इतना टफ सवाल आपसे पूछेगा, वरना आसानी सवालों में घुमाएगा। तो 29 दूनी 58 आया, बचा 21। अब 21 यहीं रखिए, 29 आ गया, तो 21 से कम 21, बचा 8। 8 यहीं रखिए, 21 इधर ले आइए। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ 8 बचा, तो ये तो आ गया मेरे पास x, ये आ गया y, और z के साथ मुझे ऐसा चाहिए कि 1/4 यानी 4 से डिवाइड करके 1 आना चाहिए, जबकि यहां मैं 8 से भाग दे रहा हूं, तो मुझे कोशिश करके 4 से भाग देना है। तो क्या करूं मैं यहाँ पे, यहाँ 2 × 4 कर लो, तो 4 5 20, रिमाइंडर आया 1। तो 1 हो गया आपका रिमाइंडर, 4 हो गया आपका भाग देने वाला नंबर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे z। तो एक्स वाई जेड इस तरह से कंपेयर करना पड़ेगा। है थोड़ा सा मुश्किल शुरुआत में समझने के लिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे फास्ट हो जाओगे। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल आसान है क्योंकि सब में 1 1 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या करो, 29 को इसके बटे ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/154/29, यानी 29 से डिवाइड करो, खड़ाखट खड़ाखट आंसर निकालते रहो। ये सवाल भी मेरे बच्चे, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे भी 1/समथिंग है, तो 30 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ आएगा 43/30, 43/30। ठीक है जी, यानी 43 को 30 से भाग दो, तो देखो मेरे बच्चे 30 से कम 30, 13 आया। 30 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, 4 यहीं रखिए, 13 यहां ले आइए, 4 3 12, रिमाइंडर आया 1। अब देखिए मेरे बच्चे, ये होगा आपका ए, इसको 2b नाम दे रखा है, इसको 2c नाम दिया ना, 3c नाम दे रखा, और ये मेरे बच्चे होगा आपका डी। अब वो एबीसीडी की वैल्यू पूछेगा, तो ए की वैल्यू तो 1 है भाई, 2b की वैल्यू है 2, तो b की वैल्यू 1 आई, और 3c की वैल्यू है 3, तो c की वैल्यू 1 आई, और डी की वैल्यू आ गई 4। अब इन्हीं वैल्यूज से जो भी रिजल्ट चाह रहा है वो सोल्व करेंगे। अगर एडिशन चाह रहा है तो 4 1 5 1 6 1 7 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना मेरे बच्चों, इसका आंसर आएगा 7। ऑप्शन में मिस्टेक है, समझो ये वाला आंसर। ठीक है जी, मेरे बच्चों ये सिंपल फॉर्म है, पहले इसे सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10 और 11/2, सिर्फ इतने को सोल्व करके बता रहा हूँ। 1/1 प्लस 5 प्लस 1/2, देखो यार 2 5 जा 10 और 1 11/2, 11/2 पलट के ऊपर, 11 कम 11 और 2 13/11, 11 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चों यहाँ था 2 प्लस में एक्स, सॉरी 2 इक्वल टू एक्स प्लस 11/13। मेरे भाई x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 11/13, 13 दूनी 26 में से 11 गया तो मेरे बच्चों क्या आया, 26 में से 11 गया तो 15/13। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ये मेरे बच्चे सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने स्टार्ट किए थे।
देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ देख रहे हैं या 1 अपॉन ये, तो मेरे बच्चे करो क्या, ऊपर 1 बनाओ तो 5 से ऊपर भी डिवाइड, 5 से नीचे भी डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 8/5, यानी 8 को 5 से भाग देना है। 8 को 5 से भाग देना है, हमेशा ध्यान रखना बड़ा अंदर छोटा बाहर। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना जी 3, 3 यहाँ 5 यहाँ, 3 एकम 3 आया कितना जी 2, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 एकम 2 1 आया मेरे बच्चे। तो अब ध्यान देंगे तो ये 1 आया, इससे रिलेट कर गया, इसको रिलेट कर गया, ये वाला 1 इसको बता गया, ये वाला 1 इसको बता गया, तो बचा क्या 1/2 ये रिमाइंडर, और इससे भाग दे रहे हैं, तो ये आया 1/2, यानी x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी 2, यानी वही सिंपली भाग देते रहे ना, बस ये 1/d आंसर आ गया, या 1/x मेरा आंसर आया। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और इनसे टफेस्ट कोई क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में, और इसी को मैंने समझाने की कोशिश की है। आइए देखो यार, ये 1 है, 45 छोटा है, 53 बड़ा है, तो 53 को अंदर रखो, 45 नीचे, 45 से भाग दो, 45 एकम 45, बचा कितना मेरे बच्चे 8, फिर 8 यहीं रखो, 45 अंदर ले जाओ, फिर 8 पंजे 40, बचा कितना 5, अब 8 अंदर ले आओ, तो मेरे बच्चे उसने कहा कि भाई भाग दोगे तो ए बी और सी 3 आंसर आएंगे, ये आंसर ए है, ये बी है, और यहां जो आएगा वो सी है, लेकिन जो बचेगा वो -2/5 आएगा, यानी रिमाइंडर -2 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए -2। देखो 5 अपॉन में यहां पे 5 आ गया, लेकिन रिमाइंडर -2 चाह रहा है, तो क्या करो कि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, तो 5 एकम 5 करने की जगह 5 दूनी 10 कर दो, तो होगा क्या कि 8 में से 10 घटा -2 आया। अब आपका कंपैरिजन सही हो गया, रिमाइंडर आ गया -2, ये आया 5, तो -2/5, सी की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 5, और ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1। अब ए बी सी की वैल्यू रख दो जो पूछा है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई, यहां हमें इसे सिंपली सोल्व कर लेना चाहिए, कुछ है नहीं, एक्स की वैल्यू पूछी क्या होगी, और ये इक्वल टू 1 है, तो इसे जब सोल्व करेंगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, 5x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मेरे बेटे, मैं सिर्फ इतने ही टुकड़े को समझाना चाहता हूँ, इतने को ही, ठीक है जी। तो इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे 1 माइनस एक्स, और प्लस में ये वाला एक्स, एक्स एक्स काटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये सोल्व होके देगी आंसर क्या 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पलट दोगे ऊपर, 1 माइनस एक्स क्या करोगे मेरे बच्चे, पलट दोगे, तो पलटोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आया 5x, और यहाँ आया मेरे बच्चे एक और एक 2 माइनस एक्स, और इक्वल टू किसके दे रखा है 1 के, तो देखो भाई सोल्व करेंगे 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स, तो मेरे बेटे 5x, ये वाला x इधर आएगा प्लस का, ये आएगा 6x, 6x बराबर 2 है मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू 2/6 यानी 1/3, तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1/3। हाँ जी, आज की क्लास का आखिरी मिक्स फ्रैक्शन का आखिरी सवाल है मेरे बच्चे। आइए, कहता है जी इसका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके याद कर लो, इसका आंसर √2 होगा। आप कहें ऐसे कैसे आंख बंद कर लें, मजाक है क्या? नहीं भाई मजाक नहीं, ध्यान देना। एक बात बताओ, 1/√2 + 1 भी वही चीज है, और 1/1 + √2 भी वही चीज है, दोनों एक ही मतलब रखते हैं, एक को आगे लिख रहा हूं एक को पीछे। मेरे बच्चे खूबसूरत बात यह कि जब आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो √2 - 1 ऊपर, √2 - 1 नीचे, आप कहेंगे हाँ सर, और अगर आप ऐसा करेंगे तो √2 - 1 ऊपर, और नीचे आएगा a + b × a - b, a² - b², ये
प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो भैया √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये दो में से गया 1। तो मेरे बच्चे ये आंसर ही √2 - 1 रह जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। मतलब मोटी बात का ये है कि इस चीज को जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आंसर ही √2 - 1 है। ध्यान से देखना, ये है 1 प्लस में 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1। ऐसा कितनी भी टर्म में रखा हुआ, हो सकता है यहाँ 20 बार लिख रखा हो सकता है वो 20 बार लिख रखा हो यहाँ, लेकिन इनका हर हाल में आंसर √2 ही रहता है, इसमें देराई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ध्यान देना मेरी बात का, जब मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा, इस वाली चीज का हर का परिमेयकरण करूंगा तो ये आ जाएगा क्या, √2 - 1। तो 2 में से गया 1, तो फिर से सोल्व करोगे इसे तो ये वही आ जाएगा √2 + 1, √2 + 1। हाँ जी, √2 + 1। अब दोबारा से हर का परिमेयकरण करोगे तो फिर से वही √2 - 1, फिर 2 में से गया 1, तो फिर से यही बचेगा √2 + 1। यानी अगर नीचे √2 है, 1 जमा √2 रखा, तो आपसे स्टेप बाय सोल्व करते रहेंगे तो हमेशा ही √2 - 1, √2 - 1, √2 - 1 आएगा। तो इस वाले टुकड़े का आंसर है ना, कितनी भी बार दे रखा हो, इसका आंसर ही √2 - 1 होगा। और 1 से 1 निपटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। तो आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा सवाल जब भी टकराए आपको तो आपने यही जवाब देना। अब मुझे कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे सारे प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके साथ करा रहा हूं। तो मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। धन्यवाद आपका।